कि राजनीति में एक जगह परिणाम आता है लेकिन उसका असर देश में अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इस बार जब असम और बंगाल में ये चुनावी युद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ में क्या असर दिखाई देगा, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, किसको नुकसान फायदा हो सकता है? देखिए मोहन जी, असम एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसलिए वहाँ के चुनाव की फिजा अलग है, वहाँ के मुद्दे अलग है, वहाँ की सीमाएं अलग है। इसलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में उसका कोई बहुत चुनावी असर नहीं पड़ता है। सिर्फ जो दल हार जीतता है उसकी उत्साह उसका बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जो दल हारता है वो कहीं न कहीं आत्मावलोकन करता है। और ये हर चुनाव में हम होता है, कॉमन। लेकिन इस बार असम के चुनाव होने के 6-7 महीने पहले फिजा बदलने लगी है और ऐसा समझा जा रहा है कि जिस तरह वहां के मुख्यमंत्री का एक वीडियो आया जिसमें वो 2 टोपीधारी व्यक्तियों को बंदूक दिखाते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ा थोड़ा सा दुखजनक है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह का वीडियो जारी करेगा तो कहां है आपकी धर्मनिरपेक्षता की भावनाएं? लेकिन चुनाव है, वहां मुद्दे जो हैं वो प्रभावी होते हैं। इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे को जागृत करने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा ने यह वीडियो जारी किया और यह कांग्रेस की ही उपज है। कांग्रेस में ही कभी विश्व शर्मा थे, बाद में वो बीजेपी में आ गए और एज एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हैं। ये जरूर है कि उन्होंने जिस तरह घुसपैठियों पर कमर कसी, जिस तरह उन्होंने वहां पे अवैध घुसपैठ कर रहे उन लोगों को वहां बढ़ाया, जिस तरह उन्होंने सीआर पर अपना रुख दिखाया, जिस तरह वहां उन्होंने हिंदुत्ववादी मुद्दों को उठाया है, उससे उनकी लोकप्रियता तो बड़ी है। और इस बार चुनाव में कांग्रेस के लिए वही सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। कांग्रेस के वहां लीडर की विकल्प खड़ा हो गया है कि नेतृत्व कौन करेगा उन चुनावों का। कोई एक बड़ा नेता वहां दिखाई नहीं देता असम में। तो इसलिए बीजेपी ने जहां तक वहां के लोगों को उतारा है और कई जिम्मेदारी दी है। अब यह देखना होगा कि पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली थी असम की। ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रभाव डाला था क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो 1-2 मुद्दे थे उनके चुनावी घोषणा पत्र में असम में कांग्रेस ने उसका उपयोग किया था और उसके चलते कुछ सीटें उसकी बड़ी थी। इसलिए भूपेश बघेल अगर इस बार फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो थोड़ी टक्कर बीजेपी के नेताओं को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इसी माहौल से ढल के गए हैं और भूपेश बघेल भी इसी माहौल से ढल के गए। इसलिए लड़ाई को समझने में, लड़ाई को जीतने में ज्यादा असरकारक यहां का माहौल होगा। बिल्कुल ठीक है।